तो आज हम क्या समझने जा रहे हैं? वाउचर। वाउचर के प्रकार, वाउचर कितने प्रकार के होते हैं और टैली में हम कैसा वाउचर एंट्री करेंगे। ठीक है, एंट्री करने से पहले जैसे अभी आपने लेजर अकाउंट बनाया, पिछले क्लास में आपने देखा कि लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं, सुधारते कैसे हैं, देखते कैसे हैं। ठीक है, लेजर क्रिएशन से संबंधित आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो चुकी हैं, है ना। अभी और भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब लेजर बनाने के बाद हमारा सेकंड वर्क क्या रहता है? वाउचर की एंट्री करना। जो हमारे ट्रांजेक्शन हुए, जो लेन देन हुए हैं, उन लेन देन को हमें टैली में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो किस टाइप के ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करना है? भाई हम खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, किसी को हम पेमेंट भी कर रहे हैं, कहीं से हमारे पास आ भी रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे सोर्सेस हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन चल रहे हैं। तो उन ट्रांजेक्शन को टैली में हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो इसको हमें अलग अलग लेन देन को, अलग अलग टाइप के वाउचर है जहां पर हमें रिकॉर्ड करना होता है। तो आज हम समझने जा रहे हैं डिटेल में कि वाउचर टाइप क्या है और हम कैसे उसकी एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो पहले तो हेडिंग दे दे रहे हैं वाउचर टाइप। वाउचर दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट होता है बेटा, जिसमें हमारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो अब पहला वाउचर टाइप आता है आपका कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर, ठीक है, और टैली में कॉन्ट्रा वाउचर कैसे एक्टिव होगा अभी प्रैक्टिकल देखेंगे अपन। 5 मिनट इसको समझ ले, फिर प्रैक्टिकल इस चीज को देखते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा थ्योरी क्लियर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो पहला वाउचर होता है कॉन्ट्रा। ठीक है, कॉन्ट्रा वाउचर को टैली में एक्टिव करने के लिए आपको F4 प्रेस करेंगे फंक्शन की से, तो एक्टिव हो जाएगा। फंक्शन की मतलब समझ गए हैं? कीबोर्ड में F1 F2 F3 सबसे टॉप पे है ना। उठाइए ना, एक मिनट उठाइए कीबोर्ड है। हाँ, इस पे दिखा दे रहे हो ना, देखिए ये है F1 F2 F3 F4, ये फंक्शन की है। ठीक है, तो इसमें जो ये F4 है, F4 में कॉन्ट्रा वाउचर को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रा वाउचर मतलब जो हमारे बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो गए। बैंक से रिलेटेड मतलब जब हम बैंक में कैश जमा करेंगे या फिर बैंक से कैश निकालेंगे। ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, बैंक में नगद यानी कैश। ठीक है, कैश को जब जमा करेंगे या फिर निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो एंट्री होगी जमा की और निकासी की, कहा जाएगी? कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। ठीक है, या फिर आपने अपना फंड आपके एक बैंक से दूसरे बैंक में आपने ट्रांसफर कर लिया है। देखिए यहाँ पर कुछ चीज समझने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ बैंक से रिलेटेड, इसका मतलब है नहीं कि हम किसी को चेक दे रहे हैं, वो पेमेंट हो जाएगा। किसी ने हमको दिया चेक, पेमेंट हो जाएगा, वो आगे चल के भी समझेंगे। यहाँ बात चल रही बैंक में नगद कैश जब हम डिपॉजिट करेंगे या फिर विड्रॉ करेंगे। भाई आपने 50,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करवा दिया कैश, आपके पास दिन भर की सिलाई एक 70,000 रुपए आपने सेल किया, उसमें 50,000 रुपए आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। या फिर आपके पास कैश नहीं था तो आप बैंक गए, बैंक से कैश निकाल के ले आए। तो जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट करेंगे फिर बैंक से कैश निकालेंगे, तो जमा करने और निकालने की एंट्री हम कहाँ करेंगे? कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। ठीक है, दूसरा है आपका पेमेंट वाउचर, है ना, पेमेंट वाउचर। अब पेमेंट वाउचर का एक्टिव कैसे करेंगे? F5, ये क्रम से चलता रहेगा। ठीक है, F4 फंक्शन की से प्रेस करेंगे तो हमारा कॉन्ट्रा वाउचर एक्टिव हो जाएगा, F5 प्रेस करेंगे तो हमारा पेमेंट वाउचर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो पेमेंट वाउचर में आपको कौन सी एंट्री करना है? इसका नाम ही पेमेंट, मतलब आपके जितने भी भुगतान की जो भी एंट्री होंगी, ठीक है, भुगतान से संबंधित सभी एंट्री। ठीक है, आपके कंपनी से आप किसी भी चीज का भुगतान कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को भुगतान कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप यहाँ पर जितने, एक पॉइंट आप यहाँ और ध्यान रखिएगा, आपके कंपनी जितने खर्चे, है ना, समस्त, हाँ, समस्त खर्चे की एंट्री। ठीक है ना, जो भी हमारे कंपनी के एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं, वो सारी एंट्री हमारी कहाँ जाएगी? पेमेंट वाउचर में। ठीक है, अब हमने पेमेंट के 2 मोड समझा था। ये खर्च जितने भी खर्च, गाड़ी भाड़ा दिया, बिजली बिल जमा कर दिया, टेलीफोन बिल डिपॉजिट कर दिया आपने, है ना, आपने जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं कंपनी के, आपने गोडाउन का रेंट दे दिया, स्टाफ को सैलरी दे दिया, है ना, तो ये सारे एक्सपेंसेस, हाँ, ट्रांसपोर्ट चार्ज दे दिया आपने ऑफिस एक्सपेंस के लिए खर्च कर दिया। तो ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस सोर्स, सारे एक्सपेंसेस के जो सोर्सेस है वो सब पेमेंट वाउचर में जाएंगे। अब हमारे जो एक्सपेंसेस है, जब भी हमने ये समझा था कि जब हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट के 2 मोड है हमारे पास, एक कैश और दूसरा बैंक अकाउंट से, यूपीआई वगैरह यूज करके हमने कर दिया। ठीक है, तो कैश करेंगे ये भी और बैंक से करें तो भी, चाहे हम चेक दें, चाहे हम ऑनलाइन करें, चाहे हम आरटीजीएस करें, चाहे हम डेबिट क्रेडिट कार्ड से करें, कैसे करें, ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, पेमेंट वाउचर में, हाँ बिल्कुल। ठीक है,
और इसी के जस्ट अपोजिट है थर्ड नंबर का आपका है रिसीप्ट वाउचर। पेमेंट में ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस और थर्ड में क्या है रिसीप्ट वाउचर। रिसीप्ट वाउचर ये आपका फंक्शन की से F6 प्रेस कर देंगे एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां कौन सी एंट्री होगी, ऑल टाइप्स ऑफ इनकम सोर्स। जैसे यहां पर सारे एक्सपेंसेस की एंट्री आपने किया पेमेंट में, तो यहां पर रिसीप्ट में क्या करेंगे, सारे इनकम के सोर्सेस यानी समस्त आय की एंट्री। ठीक है, समस्त आय यानी इनकम सोर्स, ठीक है, की एंट्री। ठीक है, तो अगर आपको किसी रेफरेंस से किसी माध्यम से आपको इनकम हो रही है, आपको प्राप्त हो रहा है, कोई पार्टी दे रही हो या फिर आपको किसी अदर कमीशन डिस्काउंट इंडेक्स या किसी भी अदर सोर्स से आपको इनकम हो रही हो, वो सारी एंट्री आपको कहां करना है, रिसीप्ट वाउचर में। कहां करना है, रिसीप्ट वाउचर में। देखिए आप किसी को दे रहे हैं तो पेमेंट करिएगा, लेकिन कहीं से आ रहा है तो प्राप्त हो रहा है तो रिसीप्ट करना है, और दे रहे हैं तो पेमेंट करना है। क्लियर हुआ इतनी बात। ठीक है, चौथा आता है आपका जनरल वाउचर। जनरल वाउचर, ठीक है, अब जनरल वाउचर का एक्टिव करने के लिए F7 प्रेस करेंगे। ठीक है, ये क्रम से चल रहा है F4 F5 F6 F7। ठीक है, तो जनरल वाउचर में कौन कौन सी एंट्रीज आएंगी। अच्छा, जनरल वाउचर में कभी कभार वाली एंट्रीज होती है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज किया, फर्नीचर, बिल्डिंग, कार, बाइक, प्लॉट, मशीनरी, लेकिन इसकी भी कंडीशन है, उधार खरीदेंगे तो, नगद खरीदेंगे तो पेमेंट हो जाएगा, नगद खरीदेंगे तो पेमेंट हो जाएगा। भाई आपने एक मोबाइल परचेज किया और इसका पेमेंट आपने दे दिया तुरंत, तो ये उधार हुआ क्या, नहीं हुआ, तो पेमेंट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपने यही चीज उधार खरीद लिया, मोबाइल आज आपने खरीदा, 1 महीने बाद पेमेंट करोगे, 2 महीने बाद, 15 दिन बाद, 8 दिन बाद, तो जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट्स या अदर मटेरियल गुड्स को छोड़कर, माल को छोड़कर, माल खरीदने की एंट्रियां नहीं करेंगे, यहां मैं लिख दे रहा हूं, माल को छोड़कर। ठीक है, माल को छोड़कर किसी भी फिक्स्ड एसेट्स हो, किसी भी फिक्स्ड एसेट्स है ना, या अन्य चीजें जो कुछ भी होंगी, ओहो ये यहां से फटा हुआ है ना, या अन्य चीजों की, ठीक है, उधार खरीद की एंट्री। कौन सी, उधार खरीद। ठीक है, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स या फिर अन्य चीजें माल को छोड़कर अगर हम उधार खरीदेंगे तो उसकी एंट्री हम कहां करेंगे, जनरल वाउचर में करेंगे। ठीक है, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कार, बाइक, प्लॉट, स्टेशनरी, अदर जो भी चीजें होंगी, उधार, नगद नहीं। ठीक है, नगद खरीदेंगे तो पेमेंट कर देंगे। ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट है, जैसे आपका माल अगर नुकसान हो गया, माल का नुकसान हो गया, तो वो एंट्री कहां करेंगे, जनरल में करेंगे। ठीक है, जैसे आपका माल आपने दान में दिया, कुछ माल का दान, पैसे की नहीं बोल रहा हूं मैं, माल का बोल रहा हूं, नुकसान पैसे के भी होता है, दान में पैसा भी देते हैं, है ना, पर्सनल यूज, माल का आहरण अगर कर रहे हैं, माल का आहरण हमने अपने लिए ले गए निकाल के, निजी खर्च के लिए, व्यक्तिगत उपयोग के लिए ले गए हम, तो इन तीनों काम के लिए अगर माल जा रहा है उसके एंट्री, पैसा जा रहा है तो पेमेंट हो जाएगा, एक्सपेंस हो गया ना, तो अगर कैश जाएगा तो पेमेंट होगा, लेकिन माल जाएगा तो जनरल होगा। ठीक है, माल का नुकसान, माल का दान, माल का आहरण, ये कहा जाएगा जनरल में। और इसमें एक पॉइंट है, माल की वापसी। अच्छा, ये आगे चल के चेंज हो जाएगा, ये जो माल की वापसी में लिख रहा हूं ना, माल की वापसी में क्या क्या आता है हमारा, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। तो अभी हम जनरल एंट्री सीखे हैं, तो अभी जब तक रिटर्न कर रहे हैं तो जनरल में करेंगे, लेकिन जैसे हम इनवाइस बनाना सीख जाएंगे, डेबिट क्रेडिट नोट मेंटेन करेंगे, फिर उसके लिए आगे चल के समझेंगे उसको। पर अभी जब तक इनवाइस नहीं मेंटेन कर रहे हैं हम, तब तक हम कहां एंट्री करेंगे, माल की वापसी जो होगी कहां करेंगे, जनरल में। कहां करेंगे, माल की वापसी, दोनों एंट्री, परचेज रिटर्न भी है ना, और सेल्स रिटर्न भी, ये दोनों एंट्री हम कहां करेंगे, जनरल में करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आपकी जनरल की एंट्रीज है। माल का दान, माल का दान चैरिटी में अगर हमने दिया है, ठीक है, तो वो, ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये 3 अकाउंट आपके बिजनेस में से चैरिटी है, लॉस है और ड्राइंग है। ठीक है, तो ये तीनों काम के लिए हम अपने बिजनेस से कैश भी निकालेंगे और माल भी निकाल सकते हैं, दोनों कंडीशन बन सकती है, माल मतलब परचेज। ठीक है, तो अगर हम कैश निकालेंगे तो कैश जाएगा और माल निकालेंगे तो माल जाएगा, बाकी ये चीजें हमारी डेबिट होंगी। ठीक है, तो अगर कैश जाएगा तो पेमेंट करिएगा, क्या करिएगा, पेमेंट में एंट्री करिएगा, F5 लिख दे रहा हूं। ठीक है,
लेकिन अगर माल जा रहा है तो फिर जनरल में करिएगा। क्या करिएगा? F7। ठीक है, बात समझ में आ गई? पक्का? अब अगला हमारा क्या है? सेल वाउचर। ठीक है, तो ये जो आपका सेल वाउचर है, इसको एक्टिव करने के लिए हम F8 प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? F8। ठीक है, F8 से सेल वाउचर आपका एक्टिव हो जाएगा। यहां कौन सी एंट्री होगी सेल वाउचर में? इसका नाम ही है सेल वाउचर। केवल और केवल वनली सेल्स की एंट्री। ठीक है, सेल्स की एंट्री, माल बेचने की सारी एंट्री, वो चाहे हम नगद बेचे। सेल्स रिटर्न का इसका कोई मतलब नहीं। सेल रिटर्न इधर आ जाए, जनरल में आ गया। ठीक है, सेल करेंगे वो चाहे नगद करें या उधार करें, दोनों। सेल्स वाउचर में नगद या उधार दोनों। ठीक है, नगद बेचे या उधार बेचे, दोनों सेल में एंट्री आएगी। और लास्ट आपका है परचेज वाउचर। वाउचर टाइप और भी है जो आगे चल के हमारे पास जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उनको समझते जाएंगे। ठीक है, परचेज वाउचर F9 से एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ आपको परचेज वाउचर में जब भी माल खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे? माल। यहां पर यह ध्यान रखना है, केवल माल खरीद की एंट्री। कौन सी? केवल माल खरीद की एंट्री। ठीक है, नगद हो या उधार, दोनों। देखिए अपन ने यहां पर यह समझा था कि माल को छोड़ दिया था। यहाँ पर जनरल वाउचर हमने माल छोड़ दिया था, माल को छोड़कर अन्य कोई चीज खरीदे तो वो जनरल में किया। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि माल खरीदने की एंट्री कहाँ जाएगी? यहाँ छोड़ा था जनरल से, वो एंट्री कहाँ कर रहे हैं? हम परचेज में कर रहे हैं। अभी आपको ध्यान रखना है, माल खरीद रहे हैं तो परचेज में, और माल छोड़कर कोई अन्य चीजें लिखी है, किसी चीज का नाम दिया पर्टिकुलर, कि फर्नीचर लिया है, कि कार लिया है, कि प्लॉट लिया है, या अदर कोई चीज का नाम दिया है, तो फिर हमें वहां पर ध्यान देना होगा कि अदर कोई चीज दी गई तो फिर उसको हम कहा करेंगे? जनरल में। अब वो भी पता लगा लेंगे पहले कि नगद है कि उधार है। नगद है तो पेमेंट हो जाएगा, उधार है तो जनरल होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? पक्का? तो वाउचर टाइप है। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि प्रैक्टिकली हम एंट्री कैसे वाउचर एक्टिव करेंगे। मैं एक दो एंट्री आपको बता रहा हूँ, फिर आप अपने अपने उस पर वाउचर की एंट्री जो आपने भी बनाया है वो सारी एंट्री आप करेंगे, पास करा के देखेंगे। तो चलिए हम टैली में चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपकी कंपनी ओपन कर लूं। ठीक है, जो कि कल अपन ने बनाया था। ठीक है, एजुकेशन मोड पे चले जाते हैं। ठीक है, यहां से हम सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर चलते हैं, एंटर करते हैं। और हमने कंपनी का बनाया था? सी में बनाया था। क्या सी में बनाया था? क्या फोल्डर नाम था? गोविंद जी डेटा था। ठीक है, ये आपका फोल्डर था और ये आपकी कंपनी थी। ठीक है, तो गेटवे ऑफ टैली की विंडो ओपन हो चुकी है हमारे सामने, टैली की मेन विंडो। ठीक है, लेजर बनाने के लिए हम क्रिएट पर गए थे, सुधार डिलीट करने के लिए हम लेजर में अल्टर ऑप्शन पर गए थे, और एंट्री बनाने के लिए हमें पूरी एंट्री ट्रांजेक्शन में पहला ऑप्शन आपको मिलता है वाउचर्स। यहां पर हम पूरी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे वाउचर्स में। ठीक है, और देखने के लिए डे बुक, डे बुक मतलब डेली रजिस्टर। तो जो एंट्री हमारी पास हो जाएगी वो डे बुक में स्टोर होकर सेव होती चली जाएगी, ऑटोमेटिक होती चली जाएंगी। ठीक है, तो हम बाद में जैसे देखना वोकना हुआ तो हम अभी देखिए, हम अगर डे बुक में जाएंगे तो खाली है पूरा। ठीक है, और यहाँ डेट वाइज पूरी एंट्री रिकॉर्ड होती चली जाती है। 1 तारीख में करेंगे तो 1 तारीख, 2 तारीख में करेंगे, इस तरीके से पूरी एंट्रीज आपके यहाँ पर रिकॉर्ड होती है। ठीक है, बिल्कुल पूरी एंट्री यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, और यही डे बुक से हम सुधार भी सकते हैं एंट्री, अगर गलत हो गई तो, और एक्स्ट्रा एंट्री हो गई डबल से तो रिपीट, तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। सुधारना, डिलीट करना, देखना, सारा काम हमारे डे बुक से होगा। मारना हो तो, एंट्री मारना हो तो एंट्री वाउचर से अभी चल रहे, डे बुक खोल के नहीं मारना। हाँ, डे बुक में देखेंगे ना अपन, एंट्री कहां से करेंगे? वाउचर से करेंगे। एंट्री में सुधार या डिलीट करने के लिए डे बुक में जाएंगे। पहले हम कहां चलते हैं? वाउचर्स पर चलते हैं, एंटर की प्रेस करेंगे तो वाउचर क्रिएशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, और देखिए आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको वाउचर भी दिख रहे हैं। ये F4 से काउंटर बता रहा है, पेमेंट एक्टिव है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ दिखता है, जो वाउचर एक्टिव है तो वहां पर यहाँ दिखता है। अभी यहाँ कौन सा वाउचर एक्टिव है? पेमेंट, तो दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है? एक्टिव पेमेंट है। बाकी यहाँ देखिए काउंटर, अगर आप ये काउंटर आ गया, ये आपका रिसिप्ट आ गया, यहाँ देखते जाएंगे चेंज होता जाएगा। तो माउस से क्लिक नहीं, आप जो टैली में काम करेंगे, तो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ इसलिए मैं माउस यूज कर रहा हूँ, आपको डायरेक्टली कीबोर्ड का यूज करना है। ठीक है, आप ये जो फंक्शन की यहाँ दिख रही है, F8 से सेल हो जाएगा, F9 से परचेज हो जाएगा, F7 जनरल हो जाएगा। ठीक है, ये सारे वाउचर यहाँ पर आपको दिखते हैं। तो सबसे पहला काम आपका है, माउस और कीबोर्ड में क्या फर्क रहता है? फर्क कुछ नहीं, माउस देखिए हमें एंट्री पास कराने यहाँ से, एक बार हम छोड़ेंगे कीबोर्ड को, माउस पे आएंगे, फिर वाउचर सेलेक्ट करेंगे, फिर वापस जाएंगे कीबोर्ड में, फिर एंट्री करें, फिर दूसरे के लिए माउस पे। तो काम जो है, जब हम एक चीज का यूज करेंगे तो फास्ट काम होगा हमारा। तो यही कि हम एंट्री कर रहे हैं कि वाउचर टाइप प्रेस कर लिया अपन ने, तो शॉर्टकट आप उसका याद कर लीजिएगा वाउचर टाइप में। और टैली में वैसे भी माउस से काम करते थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है ना,
परफेक्ट अकाउंटेंट माउस का यूज नहीं करते हैं, कीबोर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहला काम आपका है वाउचर टाइप सिलेक्ट करना। देखिए इस चीज को आपको प्रॉपर समझना है। जो आपने वाइटो में एंट्री बनाया अभी डेबिट कार्ड में, रजिस्टर में एंट्री बनाया आपने, तो आपने देखा बहुत सारे आपके एक्सपेंसेस की एंट्री है, बहुत सारी इनकम के सोर्सेज की एंट्री है, परचेज की भी है, सेल की भी है। देखा ना आपने, खरीदा है, बेचा है, रिटर्न किया है। तो सबसे पहले आप उनमें ये डिसाइड कर लीजिए कि हमारी एंट्री कौन सी वाली परचेज की है, कौन सी सेल की है। ये आपको थ्योरिकल आपको बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए। जो वाउचर टाइप पढ़ा आपने, इसके अकॉर्डिंग आप उसमें डिसाइड करिए पहले कि हमारी कौन सी एंट्री परचेज में जाएगी, कौन सी सेल में जाएगी, कौन सी पेमेंट में जाएगी, कौन सी रिसिप्ट में जाएगी। देन उसके बाद हाँ, अभी तो इसमें आगे चल के और बढ़ेंगी, वाउचर टाइप बढ़ेंगे, इनवाइस पे पहुंचेंगे तो और भी बढ़ेंगे, आगे चल के हम समझेंगे उनको। ठीक है, पर मोस्ट इंपोर्टेंट हमारी यही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हम एंट्री करेंगे तो पहला काम तो हमारा क्या है कि वाउचर सेलेक्ट करना, क्योंकि इसको नहीं पता आप कौन से वाउचर की एंट्री कर रहे हैं। अब यहाँ रिसीप्ट एंट्री, यहाँ रिसीप्ट वाउचर सेलेक्ट है और हमारे पास सेल की एंट्री करना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेल वाउचर को एक्टिव करना होगा। हम सेल एक्टिव करेंगे, इसके बाद एंट्री करेंगे। हमारा अगर पेमेंट हो रहा है तो हम पहले पेमेंट वाउचर एक्टिव करेंगे, फिर एंट्री करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब एंट्री भी करने के हमारे पास यहाँ पर दो तरीके हैं, दो सिस्टम है, एक सिंगल एंट्री मोड है और एक डबल एंट्री मोड है। डबल एंट्री मोड मतलब जो भी आपने डेबिट कार्ड में एंट्री बनाया वो डबल एंट्री वाइट आ रहा था, डीआरसीआर में आपने एंट्री बनाया है, लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डीआरसीआर आ ही नहीं रहा है, यहाँ डायरेक्ट अकाउंट का नाम आ रहा है, पर्टिकुलर आ रहा है। तो हमें अगर इसको डबल एंट्री मोड में ले, हम सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं और डबल एंट्री, हमें जैसा सुटेबल लगेगा। डबल एंट्री इसलिए करते हैं, कई बार हमारे पास पेमेंट, अब किसी व्यक्ति को हम पेमेंट कर रहे हैं, अब डबल मोड में पेमेंट हुआ, कुछ चेक से और कुछ कैश, किसी ने हमको दिया, कुछ कैश दिया, कुछ चेक से दिया। सो डबल एंट्री मोड में जब रहेगा तो वो एंट्री आसानी से जल्दी से पास हो जाएगी, लेकिन सिंगल एंट्री मोड में हमें दो बार उसको पास कराना पड़ेगा। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, अगर हमें सिंगल एंट्री डबल एंट्री करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है चेंज मोड, ये एच दिख रहा है, ये सिंगल कंट्रोल के साथ अगर हम एच प्रेस करते हैं तो यहाँ से मोड को चेंज कर सकते हैं। सिंगल एंट्री चाहिए कि डबल एंट्री, ये देखिए आपका आ रही है डबल एंट्री और ये सिंगल एंट्री। हम यहाँ से डबल एंट्री मोड अगर एक्टिव करके एंटर कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक्टिव हो गया। हाँ, कंट्रोल प्लस एच मोड चेंज करने के लिए यहाँ लिखा है, ये देखिए ना, ये दिख रहा है चेंज मोड। कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और हमारा मोड यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर वाई आ चुका है। अच्छा, ये डबल बार आया तो घबराइएगा नहीं, इससे एक बार आपको चेंज करना है, फिर बाद में चेंज नहीं करना है, ऑटोमेटिकली इस तरीके से आता जाएगा। डबल मोड आता जाएगा, हाँ अपने आप आएगा, है ना। तो अब देखिए, हाँ डबल मोड ले लीजिए, फिर जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो सिंगल एंट्री डबल एंट्री जैसा आपको करना है ना। जब हम परफेक्ट हो जाएंगे तो फिर कैसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कौन सा वाउचर की हम एंट्री कर रहे हैं और देन उसके बाद हम एंट्री पास कराएंगे। अब जैसे हमारी पहली एंट्री क्या है, सवाल में हम चेक करते हैं, जो मैंने आपको सवाल दिया था वो आपने बाइट में बनाया ना डेबिट कार्ड में, कहा वो एंट्री रजिस्टर में निकालिए, ये एंट्री अपन ने बना लिया है। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं एंट्री को। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, पहली एंट्री है ना, यहां से शुरू किया था अपन ने, एंट्री कहां से पास कराया था अपन ने, इसमें है। देखिए एंट्री तो अब आपको डेबिट कार्ड में बना लेना है। ठीक है, यहां से देखिए, ये देखिए ये हमारी पहली एंट्री है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि जो हमारी पहली एंट्री जाएगी कौन से वाउचर में, हम पहले में इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए पेमेंट तो है नहीं है, नहीं बैंक में भी जमा नहीं किया, काउंटर भी नहीं है, माल भी नहीं खरीदा बेचा, परचेस सेल भी नहीं है, रिटर्न भी नहीं हो रहा है। मतलब हमें कैपिटल जो हमने लगाया है उसमें ये चीजें मुझे रिसीप्ट हो रही है, प्राप्त हो रही है चीजें, तो ये कहाँ जाएगा, रिसीप्ट वाउचर में। हमने डिसाइड कर लिया कि हमारी कहाँ होगी, अच्छा ये रिसीप्ट वाउचर में, बिल्कुल पहली एंट्री हमारी कहाँ जा रही है, रिसीप्ट में। कैपिटल के माध्यम से हमारे पास चीजें आ रही हैं, तो कैपिटल कहाँ होगी, रिसीप्ट में, है ना। तो हम पहले, अभी हमारा कौन सा वाउचर एक्टिव है, यहाँ पेमेंट एक्टिव है, ये देखिए पेमेंट एक्टिव है, तो हम पहले यहाँ से वाउचर को एक्टिव कर लेंगे। हम इसको रिसीप्ट करेंगे तो ये देखिए हमारा रिसीप्ट वाउचर एक्टिव हो चुका है। अब अच्छा, आपने यहाँ टू नीचे लिखा है ये, और यहाँ बाय ऊपर लिखा है, जबकि टैली में देखेंगे तो कुछ वाउचर में देखिए पहले रिसीप्ट एक्टिव किया तो पहले टू आ रहा है ना, लेकिन जैसे मैं पेमेंट को पहले वाई आ जाएगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पहले टू आ रहा है तो पहले टू की एंट्री करेंगे, और पहले वाई आएगा तो पहले वाई की एंट्री, तो आप भी रजिस्टर में इसको डीआरसीआर के वाई टू को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये टू में एंट्री में रिसीप्ट कर रहा हूं, तो पहले टू आया तो हम रजिस्टर में देखेंगे कि हमें टू में क्या लिखा है, क्या लिखा हमने, कैपिटल, पूंजी गई है इसलिए कैपिटल को हमने क्रेडिट किया है। ठीक है, तो टू कैपिटल, तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, टू कैपिटल। अब देखिए हम यहाँ देखेंगे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में तो हमारे पास कैपिटल का लेजर नहीं बना है, नहीं बना है ना,
क्योंकि हमने बनाया नहीं। तो पहले हमने क्या कहा कि क्या बनाना पड़ेगा, अब आपने वहां बना लिया है तो आपको उसमें आएगा, हमारे इसमें नहीं आ रहा क्योंकि हमने बनाया नहीं है। तो चलिए हम डायरेक्ट यहाँ से बनाते हुए, अगर कोई लेजर हम भूल गए तो हम डायरेक्ट एंट्री करते समय भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ, हाँ बिल्कुल है ही नहीं, नहीं लिस्ट में है ही नहीं। अब अगर हम यहाँ कैपिटल टाइप करेंगे तो लेगा ही नहीं, ये मना करेगा, ये बता रहा है स्पेलिंग एरर। तो हम इसको बताएंगे भाई साहब कैपिटल में जाओ, यहाँ क्रिएट पर जाओ और यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। ये आपने प्रैक्टिस कर लिया इसकी, ठीक है। कैपिटल हमने टाइप कर दिया कैपिटल, थोड़ा अच्छा लगे तो इसके लिए अकाउंट भी लगा देते हैं। और ये कौन से ग्रुप में जाएगा, कैपिटल अकाउंट के जाएगा, ठीक है। ग्रुप हमारा सही सेलेक्ट है, आपके पास लिस्ट है अंडर ग्रुप की, देख के बना लीजिएगा। कंट्रोल करके मैं इसको सेव करा देता हूँ। तो ये देखिए हमारा कैपिटल के अकाउंट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं अमाउंट पर। देखिए बड़ा सिंपल है, अमाउंट कितना है 1,20,000। तो जैसे 1,20,000 डाल दिया ठीक है ना। अभी तो सवाल के हिसाब से करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, हाँ अच्छा ठीक है, दीपक की बात मानेंगे आएगी ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास ये डेबिट आ चुका है, वाई आ चुका है। वाई मन में क्या लिखा है, परचेज 50 सर, फर्नीचर 20 सर और कैश 50 सर। लेकिन अब देखिए हमारे पास लिस्ट में परचेज का भी लेजर नहीं है क्योंकि हमने लेजर बनाया नहीं था, तो हमें इसका भी लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास बना है तो आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर परचेज का भी लेजर हमने इस तरीके से क्रिएट कर दिया है। और कौन से ग्रुप में जाएगा, परचेज अकाउंट पे, ठीक है। आपके पास है लिस्ट, आपने बनाया ही है, ठीक है। अब देखिए लेजर अगर नहीं बनाए, अच्छा देखिए लेजर नहीं बना रहेगा तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे पहले लेजर बना लेंगे तो ठीक रहेगा। लिस्ट आएगी, फटाफट एंट्री करते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने परचेज का लेजर सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर एक लिस्ट आ रही है इन्वेंट्री एलोकेशन की, पूछ रहा है आपने क्या क्या आइटम खरीदा है, कौन से आइटम कितनी क्वांटिटी में, किस रेट का, किस अमाउंट का, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री, ठीक है। तो हमारे पास अभी स्टॉक का कोई आइटम नहीं है, आगे चल के दूसरा पड़ाव हमारा यही रहेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको इस विंडो को स्किप कर दे रहे हैं, एंटर कर दिया तो पूछता है कौन सा आइटम कितनी क्वांटिटी में किस रेट का, लेकिन अभी नहीं था इसलिए हम आगे बढ़ गए, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं तो परचेज का अमाउंट, चूंकि हमारा कैपिटल का अमाउंट 1,20 था क्रेडिट में, तो डेबिट में ऑटोमेटिक उतने के बराबर ये अमाउंट ले लिया है, जबकि हमारा परचेज यहाँ 1,20 नहीं है 50 है। हम इस अमाउंट को सावधानी से सुधारेंगे, हम भी इसको क्या कर लेंगे 50 कर लेंगे, ठीक है। ये एंटर कर दिया तो देखिए ऑटोमेटिक बाई फिर से आ गया। क्यों आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि हमने क्रेडिट में ज्यादा अमाउंट डाला है और डेबिट वाले फील्ड में कम डाल दिया। ये तब तक आता रहेगा जब तक हमारा अमाउंट बराबर मैच नहीं करेगा। हम एंटर करते हैं, अब क्या लिखा है उसमें, फर्नीचर है दूसरा, तो हम फर्नीचर सेलेक्ट करेंगे। कितना है देखिए, अब यहाँ 70,000 रुपीज आ गया है, जबकि यहाँ कितना है फर्नीचर हमारा 20 का। हम इसको जैसे यहाँ पर फिर से अमाउंट सही करेंगे तो फिर अभी अमाउंट कम हो गया, ये देखिए फिर से डेबिट है। क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि हमारा क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है और डेबिट का अमाउंट अभी भी कम है। यहाँ 1,20 है और यहाँ पर 50 और 20 70 ही हो रहा है, तो फिर से आ गया, एंटर करेंगे। अब देखिए हमारा अगला क्या है, कैश अकाउंट, तो हम यहाँ पर कैश का लेजर सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, ये देखिए हमारा अमाउंट बराबर हो गया। अब देखिए डेबिट का और क्रेडिट का दोनों अमाउंट हमारा बराबर हो गया। जैसे बराबर हो गया हम एंटर की प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ नरेशन वाले फील्ड में आ चुके हैं हम, आ गई नरेशन फील्ड, ठीक है। नरेशन मतलब रिमार्क, अगर हमें याददाश्त के लिए कुछ लिखना तो हम लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो कंट्रोल करके सेव कर देंगे, हो गई हमारी एक एंट्री। इसी तरीके से हम सारी एंट्री को पास कराएंगे। अच्छा जब परचेज सेल में जाएंगे ना, देखिए अब हमारी दूसरी एंट्री क्या है, परचेज की है, माल खरीदा है, तो माल खरीदने के एंट्री हमने डिसाइड किया कि परचेज वाउचर में जाएगा, ठीक है। ऐसा आप डिसाइड कर लीजिएगा पहले कि वाला हमारा परचेज में जाएगा, सवाल देखते हुए, ठीक है। माल खरीदा है तो माल खरीदने की एंट्री कहाँ जाएगी, परचेज वाउचर में, तो हम यहाँ से परचेज वाउचर सेलेक्ट करते हैं, ये हमारा परचेज वाउचर है। F9 करेंगे, परचेज वाउचर हमारा एक्टिव हो जाएगा इससे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए हम जब भी परचेज या सेल करेंगे तो चूंकि यहाँ माल खरीदते हैं और यहाँ माल बेचते हैं, तो बाय डिफॉल्ट देखिए ये इनवाइस मोड में आ रहा है। किसमें आ रहा है, इसको बोलते हैं इनवाइस मोड। परचेज वाउचर टाइप हमारा परचेज एक्टिव है, लेकिन इनवाइस नंबर, डेट, पार्टी का नाम, किससे खरीदा, परचेज के लेजर, कौन सा आइटम कितना किस रेट का। मैंने अभी आपसे कहा कि हमारा दूसरा पड़ाव है इन्वेंट्री, तो अभी हम अकाउंट ओनली कर रहे हैं, तो हमारे पास तो अभी माल की डिटेल है नहीं, हम इस पे अकाउंटिंग मोड में लेकर जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, वाउचर में। कहाँ ले जाएंगे, वाउचर मोड में। और जब इनवाइस सीख लेंगे तो फिर इनवाइस में लेंगे। तो वाउचर में कैसे ले जाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको वही कंट्रोल एच दिख रहा है, ये दिख रहा है कंट्रोल एच, देखा है। तो हम चेंज मोड पर जाएंगे परचेज ऑफ सेल में, और इसको आइटम इनवाइस की जगह पर एच वाउचर कर लेंगे अभी, जब तक हमारे पास इनवाइस नहीं आ रही है। नेक्स्ट अब जब हम सवाल देंगे तो इन्वेंट्री वाले देंगे, तो फिर डायरेक्ट एंट्री पास कराएंगे। अभी नहीं है तो कहां जाएंगे,
एज वाउचर पर, परचेज और सेल में ये मैंने लिख दिया F9 F8 में एज वाउचर, अभी तक जब तक हम सीख नहीं रहे इन्वेंट्री, ठीक है। और ये कहां से होगा, कंट्रोल प्लस एच, हाँ सेल की एज वाउचर में जाएगी, एज वाउचर में करेंगे अभी, फिर आगे चल के इनवाइस बनाएंगे अभी, जस्ट सेकंड, ठीक है। इनवॉइस नहीं है ना। हाँ अभी इनवाइस नहीं है, अब दूसरे सवाल जो दूंगा उसमें इनवाइस दूंगा तो फिर टेंशन नहीं रहेगा। तो एज वाउचर पर चले जाएंगे, ऐसे एंटर कर देंगे तो इस तरीके से एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अभी तक जब तक हमारे पास नहीं आ रहा है फिर हम इनवाइस में डायरेक्ट एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये इनवाइस नंबर और डेट पूछता है, बिल नंबर और उसकी बिल की डेट। हमारे पास दोनों चीजें नहीं है तो हम एंटर करके आगे बढ़ते हैं, अभी रहेगा तो फिल करेंगे आगे चल के। नॉर्मली कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं जब तक नहीं है। फिर हम जब ओरिजिनल काम करेंगे, परचेज की एक एंट्री डाल करें ना। हाँ कर रहे हैं ना, बिल्कुल। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास पहले क्रेडिट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम ये देखिए पहले 2 आ गया, हमने क्या लिखा है 2 में राइट एड्रेस, तो हमने इसका राइट एड्रेस लेजर बनाया था, है ना। तो ये देखिए लिस्ट में आ रहा है राइट एड्रेस, ये देखिए आ रहा, नहीं होता तो ओके। तो हम जैसे राइट एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे तो रिसिप्ट की डिटेल पूछता है आपसे, क्या पूछता है, रिसिप्ट की डिटेल। माल जो आपके पास आ रहा है उसका रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर, किसके थ्रू माल डिस्पैच हुआ है, कहां से आ रहा है, कैरियर का नाम क्या है, एजेंट का नाम, किसके थ्रू माल आया है। तो जब हमारे पास इनवाइस रहेगी सारी डिटेल भी इनवाइस में रहेगी, ट्रक नंबर, गाड़ी नंबर सब रहता है ना, ट्रांसपोर्ट का नाम, सारी इन्फॉर्मेशन। तो हम यहाँ रिसीप्ट डिटेल में भर देंगे, यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन हम फिल कर देंगे, रहेगी तो फिल कर देंगे और नहीं रहेगी तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। चलिए कंपलसरी फील्ड नहीं है, अगर रहेगा तो हम फिल करेंगे सारी चीजें और नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, लेकिन जब जीएसटी पहुंचेगा सारी चीजें हम फिल करेंगे आगे चल के, है ना। तो अभी मैं कंट्रोल करके इसको स्किप कर रहा हूँ, जैसे इसको स्किप करके आगे बढ़ता हूँ तो पार्टी डिटेल मांग रहा है, किसकी मांग रहा है, पार्टी की, उसका एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल, सेव करके मांग रहे हो, हाँ आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आगे बढ़ रहे हो, नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, रहता तो मैं फिल कर देता, ठीक है। अब जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो पार्टी डिटेल मांग रहा है, पार्टी का नाम ऑटोमेटिक ले लिया है क्योंकि हमने लेजर पहले से बनाया था और उसका एड्रेस वगैरह मैंने डाला था नहीं था। तो डबल से इसलिए पूछता है, अगर आपने एड्रेस नहीं फिल किया और करना है तो आप एंट्री करते समय भी एड्रेस फिल कर सकते हैं। अब हमारे पास इसका पार्टी का एड्रेस नहीं है, अगर है तो मैं डाल देंगे, अगर है हमारे पास एड्रेस तो हम यहाँ से टाइप कर देंगे सांडिया रोड पिपरिया, मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ एड्रेस इस तरीके से, ठीक है। एड्रेस डाल देंगे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सारी चीज यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे, ठीक है। एंटर करेंगे तो ये देखिए आगे आ जाता है अमाउंट के लिए, देखिए यहाँ हमने पार्टी का नाम सेलेक्ट किया, देन इसके बाद अमाउंट डालेंगे। अमाउंट कितना है, देखिए अमाउंट इसका है कितने का था ये माल अपना, 25,000 रुपए का, 25 का अमाउंट आपने नहीं लिखा है, ठीक है। अमाउंट जरूर लिख रहा है सब में, ठीक है। तो अब उसमें सवाल में देख लीजिएगा, ठीक है। हमें अमाउंट फिल करेंगे 25,000 रुपीज, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं इसको 25,000 लिख के एंटर करूंगा तो पेमेंट का मेथड पूछेगा हमसे, ये पूछता है, जानना चाहता है, ये लिखा मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है, ये ठीक है ना, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, एडवांस, एग्नेस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। ये क्या पूछता है पता है, हम चूंकि बिल वाइज डिटेल मेंटेन करते हैं, जब इनवाइस मेंटेन करते हैं कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट एडवांस में होता है कुछ पेमेंट, तो उसका एक रेफरेंस जनरेट करने के लिए कि मतलब बाद में जब हम पेमेंट आए ना तो उसमें से एडवांस पता चल रहा है कि इतना अमाउंट जो था तो वो एडवांस में था, या इतना अमाउंट किसी एग्नेस्ट कोई पुराना रेफरेंस था बचा हुआ था उसका, या फिर कोई नया रेफरेंस, जैसे मान लीजिए कि 25,000 रुपए का एक नया रेफरेंस आप बनाना चाह रहे हैं कि 25,000 रुपए आ चुका है, उसका एक रेफरेंस नंबर बना ले, तो एंट्री करते समय बाद में याद रहे कि ये 25,000 रुपए पहले आ चुका है, एंट्री करते समय वो शो करता रहे। तो उसके लिए मैं यहाँ से रेफरेंस जनरेट कर सकते हैं अगर चाहे तो, और नहीं तो अब नहीं करना है तो हम ऑन अकाउंट करके आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। ऑन अकाउंट करेंगे आगे बढ़ेंगे तो कुछ नहीं मांगेगा इन्फॉर्मेशन, ये एंटर कर दिया हमने, ठीक है। अब ये पूछता है बाई आ गया आपका, तो बाई में क्या लिखा आपने, परचेज, तो आप यहाँ से परचेज लेजर सेलेक्ट करेंगे। देखिए जैसे आपने परचेज का लेजर सेलेक्ट किया तो फिर आपके पास ये विंडो आ गई, आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, पूछ रहा है क्या क्या खरीदा है, 25,000 रुपए में क्या चीज आपने खरीदा है, कितना खरीदा, किस अभी नहीं, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, एंटर करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे चल के हमारे पास ये विंडो आएगी तो हमारा थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, आगे चल के हमें इसमें फिल करना रहेगा, ठीक है। अभी नहीं तो इसलिए हम आगे करके आगे बढ़ गए, ठीक है। हम इसको कंट्रोल करेंगे और ये हमारी एंट्री सेव हो चुकी है, परचेज की एंट्री सेव हो चुकी है। इसी तरीके से हमें सारी एंट्री पास कराना है। पहला काम तो हमारा ये है कि हमें वाउचर टाइप इसमें डिसाइड करना है, कौन सी एंट्री सेल में जाएगी, कौन सी परचेज में, कौन सी पेमेंट की, हमें डिसाइड करना है मैनुअली। आप बैठ के 5 मिनट आप डिसाइड कर लीजिए यहीं पर, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया रिसीप्ट पे जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, परचेज जाएगा, इस तरीके से
तो सारे वाउचर को डिसाइड कर लीजिए। तो यहां से क्या होगा कि आपका ये मतलब एक सेटअप माइंड में हो जाएगा कि ये वाली एंट्री पेमेंट की है, ये रिसीप्ट की है, जनरल की, परचेज करिए, सेल की। देन उसके बाद हम एंट्री पास कराएंगे तो हमारा काम बिल्कुल करेक्ट होगा, गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं रहेगा। मेन वाउचर टाइप है, ये समझ में आना चाहिए कि ये पहले तो एंट्री बनाना आना चाहिए, जो कि आपने जिसकी प्रैक्टिस किया, मैंने आपसे कहा वाउचर आपको समझ में आ गया कि कौन सी चीजें डेबिट में लिखे, कौन सी चीजें क्रेडिट में लिखे। फिर दूसरा हमने कहा आपसे कि लेजर आप बना लीजिए, लेजर आपने बना लिया है। तीसरा काम एंट्री पास कराना है हमारा। तो एंट्री में सबसे महत्वपूर्ण काम वाउचर डिसाइड करना है, कौन से वाउचर को हमें कहाँ रिकॉर्ड करना है। भाई अगर हम इसकी एंट्री कर रहे हैं, हमने यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एंट्री, मैंने सैलरी दिया, ठीक है, तो सैलरी दे तो हमें यह पता होना चाहिए कि किस टाइप की एंट्री कौन से वाउचर में जाएगी। सैलरी दिया मतलब हमारा खर्चा है, तो खर्च कहाँ होगा, पेमेंट में। हमने खर्च यहाँ लिख दिया कि वाला पेमेंट में जाएगा, लिख दिया। हमने इंश्योरेंस वाले को दिया 2000 रुपए, एक्सपेंस है, ये भी लिख दिया हमने, पेमेंट में जाएगा। समझ गए बात को? तो ये हमें थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना है। व्यापार से पैसा गया मतलब पेमेंट आया तो रिसीप्ट, माल खरीदा तो परचेज, माल बेचा तो सेल, रिटर्न हुआ तो जनरल, बैंक में डिपॉजिट किया कॉन्ट्रा। तो इसके लिए आपको जितनी भी एंट्रीज आपके पास है, सारी एंट्री पहले डिसाइड कर लीजिए, फिर उसमें आप डेबिट क्रेडिट में एंट्री ऐसे पास कराइए।